गुड मॉर्निंग, जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें मैं कलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूं, जो आपकी आगामी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस। भेदभाव दिवस यानी जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया था। तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था 1 मार्च 2023। और शून्य भेदभाव का मतलब क्या हुआ कि महिलाओं और जो भी बच्चियां होती हैं यानी कि जो लड़कियां होती हैं और जो महिलाएं होती हैं उनको किसी से भी भेदभाव यानी पुरुष से भेदभाव न किया जाए। किस किस मामले में? लिंग के मामले में, जाति के मामले में, या कहीं जन्म स्थान के मामले में, उनकी आय के मामले में, उनकी पढ़ाई के मामले में, किसी भी तरीके से उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन ने ये डिस्क्लेमर जारी किया है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके कि भेदभाव नहीं करना है। तो शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है? सेव लाइफ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सेव लाइफ डिस्क्रिमिनेबल, यानी कि जो लाइफ है उसको डिस्क्रिमिनेबल रखना है ताकि कोई भी भेदभाव ना हो सके। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि भेदभाव। और उसके बाद दूसरी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ये कब की थीम है? 28 फरवरी, यानी कि नेशनल साइंस डे की थीम थी। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। इक्वलाइज ये 1 दिसंबर, एड्स डे की थीम थी। मैथमेटिक्स यूनाइट्स, ये मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर की थीम थी। तो शून्य भेदभाव की थीम क्या है? सेव लाइफ डिस्क्रिमिनलाइज। सेव लाइफ डिस्क्रिमिनलाइज किसकी है? शून्य भेदभाव दिवस की थीम है, जो कि कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरे B20 की मेजबानी कर रहा है? मेजबानी मतलब कि कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, कहां पे, भारत के किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो B20 में सबसे पहले बी का मतलब समझ लेते हैं। B20 में बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है बिजनेस। B20 कुछ ऐसा लग रहा है कि G20 जैसा है, तो हाँ, ये G20 का ही हिस्सा है। G20 का हिस्सा है, मतलब G20 में से हर साल एक अध्यक्ष चुना जाता है जो कि B20 को ऑर्गेनाइज कराता है। अध्यक्ष चुना जाता है जो B20 को ऑर्गेनाइज कराता है। B20 क्या है? बिजनेस 20। और इसमें बिजनेस से जुड़े हुए टॉप लोग, जो बिजनेस में जुड़े टॉप लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी एक पूरी मीटिंग होती है और पूरे वर्ष के बिजनेस रिलेटेड सारे मानदंड तय किए जाते हैं। और आगे देख लेते हैं B20 की जो मेजबानी कौन कर रहा है। B20 की मेजबानी जो हो रही है वो हो रही है आइजोल में। आइजोल की किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम की। तो इस बार का जो और मेजबानी हो रही है दूसरे B20 मीटिंग की, वो आइजोल में हो रही है, जो कि मिजोरम की राजधानी है। इससे पहले भी एक हो चुकी है, ये मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफॉल में। इससे पहली वाली जो मीटिंग हो चुकी है वो जो कि मणिपुर में कब हुई है? 19 फरवरी को। तो टोटल कितनी मीटिंग होने वाली है? टोटल 4 मीटिंग होने वाली, जिसमें से पहली मीटिंग जो थी 19 फरवरी मणिपुर के इंफॉल में हो चुकी है। दूसरी मीटिंग मिजोरम के आइजोल में, जो कि 1 से 1, 2, 3 मार्च को हो रही है, जो कि स्टार्ट है, चल रही है। तीसरी मीटिंग जो होगी वो होगी गैंगटॉक में। थर्ड मीटिंग, गैंगटॉक कहां है? सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। इसके बाद चौथी जो होगी वो 4 से लेके 6 अप्रैल तक होगी। ये कहां होगी? कोहिमा में। कोहिमा कहां की राजधानी है? नागालैंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये मीटिंग हो रही है, ढेर सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। आगे देख लीजिए कि हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। नाइजीरिया में फिर से चुनाव हुए और वहां पे नए राष्ट्रपति बने हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। तो इनके जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है बोला टिनुबू। बोला टिनुबू।
रेलवे स्टेशन पे बोलते हैं ना कि चाय बोलिए ऐसा कुछ, तो बोला टी मतलब चाय, नींबू, तो बोला टी नींबू। इसकी ट्रिक है, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति बने वो बने हैं बोला टी नींबू। और जोको विडोडो कहाँ के है? जोको विडोडो है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया एशियान कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है, जहां पे अभी सिंधु वाली जाके लगी हुई थी, डॉक की गई थी। जो बाइडेन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से डूबता हुआ शहर कौन सा है? जकार्ता। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं? इजराइल। इजराइल से भी हमने क्या खरीदा है? लोरा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। इसके बाद आगे देखिए, ये है नाइजीरिया। मैप पे आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये है नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी बोलते हैं और काला महाद्वीप भी बोलते हैं। ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा यही अफ्रीका में पाया जाता है। और ये विक्टोरिया झील को जो है वो विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा अफ्रीका को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। और नाइजीरिया जो है ये नाइजर नदी के नाम पे रखा हुआ है। नाइजर नदी नाइजीरिया से बहती है और पूरे अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री 8वें राय सीनेट अलग की उपस्थिति में आएंगी? यानी कि 8वां राय सीनेट अलग यानी कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से। हर साल ये होता है और इस बार जो है कि कहां पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। किस नंबर का है? 8वें नंबर का है। तो इस बार की जो मुख्य अतिथि बनी है वो बनी है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है इनका? जॉर्जिया मेलोनी इस बार की मुख्य अतिथि होंगी। इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और प्राइवेट हेल्ड थिंक टैंक इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। और ये इस बार जो चीफ गेस्ट आई हैं वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं, ये है हमारा यूरोप में ये है इटली। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। इटली में ही दुनिया का सबसे पुराना चर्च और सबसे बड़ा चर्च यहीं पे इटली में ही है। एड्रियाटिक सी के बगल में है इटली में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है और इटली के बगल में स्विट्जरलैंड है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट पब्लिक की है जिसमें पता चला है कि ईरान जो है वो 83.7% यूरेनियम कलेक्ट कर लिया है। यानी वो क्या परमाणु बम बना रहा है। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वो अगले 12 दिन में परमाणु बम बना लेगा। तो परमाणु बम आपको पता ही होगा कि वो बहुत घातक होता है। ईरान बहुत घातक होता है और ईरान जो है वो कई सालों से प्रैक्टिस में था कि नहीं अब उनको परमाणु बम बनाना है, वो भी परमाणु सक्षम देश बनना चाहते हैं। तो उन्होंने लगभग तैयारी कर ली है और 12 दिन में गुप्त मतलब जो भी हिंदुस्तान टाइम्स को जो भी पता चला है कि 12 दिन के अंदर वो परीक्षण हो जाएगा। तो पूरी दुनिया इस चीज से परेशान है क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि परमाणु बम का उपयोग कम हो सके। क्योंकि देखिए क्या है कि जो परमाणु बम में जो हिरोशिमा में वो था वो 15 किलो टन का था, जो कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में था। उसका पूरा दुनिया उसका एग्जाम्पल देख चुकी है, जो कि था 20,000 फुट ऊंचाई तक उसका विस्फोट गया था। इसके बाद जो जार बम्बिंग किया था 50 मेगाटन रसिया ने 1961 में, वो 2 लाख फीट तक गया था। जबकि हमारा प्लेन जो हवाई जहाज यहाँ तक उड़ता है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तबाही कर सकता है और जितने ज्यादा हथियार बनेंगे तबाही के लिए उतना ही दुनिया को खतरा बढ़ता जाएगा। तो जो रसिया के पास जो अब तक डेटा है वो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है 6255
बट माना जाता है कि 7000 प्लस उन्होंने बना रखा है। इसके बाद अमेरिका ने करीब 5500 जो है एटॉमिक बम बना रखा है। तो एटॉमिक बम प्रसार की जो नीति है उसका विरोध करने वाली जो देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है अमेरिका। इसके बाद कौन सी कंट्री है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया। ये लोग एटॉमिक के प्रसार के विरोध में है, क्योंकि अपने तो बना लिए, चाहते नहीं कोई और बनाए, ताकि इन्हीं का दबदबा चले ना। इसके बाद देखिए क्या है, कौन लोग प्रसार को नहीं मानते हैं, भारत। अब भारत भी बना ले, भारत के पास लगभग 140 के करीब है, कहीं 120 लिखा है, कहीं 140 है, कहीं 150 लिखा है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया पहले था, लेकिन 2003 में इसने मना कर दिया, नहीं मैं ही बनाऊंगा। सब लोग बना रहे हैं, और जब सब लोग बना लिए तो मना कर रहे हैं, ठीक है। इजराइल जो है वो रखा है, लेकिन वो कहता है मेरे पास है नहीं, और उसे परीक्षण के ऐसा कोई सबूत किसी के पास था नहीं। तो देखिए ये है ईरान के बाएं साइड जो है वो रेड सी है, दक्षिण में गल्फ ऑफ एडन है, और इधर अरेबियन सी है, इधर अपना हिंद महासागर है, और कर्क जो मकर रेखा है वो ईरान को लगभग 2 पार्टों में बांटते हुए जा रही है। ऊपर ब्लैक सी है, इधर कैस्पियन सी है। तो ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। और ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। आज का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया था, 1 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी, सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन दूसरे B20 की मेजबानी कर रहा है, तो दूसरे B20 की मेजबानी कर रहा है आइजोल, पहले की कर रहा है इम्फाल, तीसरे की कर रहा है गैंगटॉक, और जो चौथा होगा 4 से 6 अप्रैल उसकी मेजबानी कर रहा है कोहिमा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं बोला टिनिबू। अब इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें राष्ट्रीय डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगी, तो इटली की प्रधानमंत्री क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी। और इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किसने 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं या कलेक्ट कर लिए हैं। 83.7% यूरेनियम उन्होंने अपना हिस्सा को कलेक्ट कर लिया है, तो ईरान ने कलेक्ट कर लिया है। और इसके साथ साथ एक परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 25 kg यूरेनियम की जरूरत होती है, तो इनके पास लगभग 43.3 kg है, यानी कि लगभग 2 परमाणु बम बनाने की व्यवस्था कर रखे हैं, और ये और जुटा रहे हैं। इसके बाद तो आज का कोट है कि मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, अगर थक के बैठ गया तो मर जाऊंगा। थैंक यू।